अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड का बड़ा कारनामा आया सामने। अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदुओं की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाने का मामला सामने आया है। दरअसल अलीगढ़ जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां होने का दावा वक्फ बोर्ड करता आया है, लेकिन जब अलीगढ़ प्रशासन ने इन संपत्तियों की जांच की तो सामने आए आंकड़े से प्रशासन भी चौंक गया है। अलीगढ़ प्रशासन द्वारा वक्फ संपत्तियों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद अवैध रूप से इन सभी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों में एक खलबली मची हुई है। अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अवैध रूप से कब्जे का विरोध किया है। जनपद अलीगढ़ में कुल 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से करीब 1216 संपत्ति ऐसी पाई गई हैं जो खतौनी की श्रेणी के अनुसार सरकारी जमीन की भूमि में दर्ज है। हमने जो जांच कराई थी वो तहसीलों से खतौनी के माध्यम से कराई थी, क्योंकि खतौनी में हर प्रॉपर्टी की कैटेगरी डिवाइड होती है, तो वो कैटेगरी वाइज जांच की गई है प्रेजेंट में उसकी सिचुएशन क्या है। तो बस ये 1216 जो संपत्तियां हैं वो जो सरकारी भूमि की श्रेणी होती है उसमें निकली। अब इनकी मानसिकता पहले से ही खराब रही है। कोई बक जगह नहीं है, चाहे रेलवे स्टेशन के सामने बच्ची बहादुर दरगाह हो, उसको भी बना लिया, रेलवे की जमीन पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड कर दिया। ये सब फर्जी है, वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। जो शत्रुओं की जमीन थी उसको इन्होंने वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया। ये टोटल 100% फर्जी है। उसके लिए महाराज जी जांच करा रहे हैं और जिन्होंने ऐसा ऑर्डर किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने तो अचल सरोवर को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया, हमारे शमशान को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया। इनकी मानसिकता खराब है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ये बताइए, देश आजाद होने के बाद की जमीन को निश्चित किया जाएगा, जो शत्रु वहां चले गए वो उनकी जमीन है। इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आई? केवल इन्होंने क्या करा, एक वक्फ बोर्ड बनाया, उसको खाली जमीन को अपना करके वक्फ बोर्ड की जमीन दिखा दिया गया। ऐसे डॉक्यूमेंट है और ये कुछ षड्यंत्रकारी हैं, उनके कारनामे, उनको कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये कांग्रेस के समय में इस प्रकार का दुष्चरित्र किया गया। हम जानते हैं कि एक एक जमीनें जो सनातन की हैं उन पर कांग्रेस ने जो कब्जा करवाया, समाजवादी पार्टी ने कब्जा करवाया, ये वहां पर उन्होंने किया नहीं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा कब्जा कराया गया। और ऐसी जो वक्फ में दर्ज कर दी गई जमीनें हैं या जहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए, जहां कोई मुसलमान रहता नहीं है, उन जमीनों को, वो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जमीनें खाली होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार वह उन जमीनों को चिन्हित कर रही है। जो सरकारी जमीन है जिन पर अवैध कब्जे हुए हैं वो सब अवैध कब्जा से मुक्त होंगे।